हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा एंड आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है एडवर्टाइजिंग का मेथड्स ऑफ टेस्टिंग एडवर्टाइजिंग इफ़ेक्टिवनेस। हम इस मेथड्स को काफ़ी इजी एंड सिंपल मेथड में पढ़ने की कोशिश करेंगे। So let's start with the methods of testing advertising effectiveness. See, सबसे पहले तो methods की जब हम बात करते हैं तो ads जो है वो evaluate होते हैं ads run करने से पहले, या फिर audience को advertisement पता है उसका टेस्ट लेने के लिए, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। सो एड्स कैन बी इवेल्युएटेड टू फाइंड देयर इफेक्टिवनेस बाय कंडक्टिंग टेस्ट, जैसे मैंने कहा, ईदर बिफोर देर आर रन, दैट इज नोन एज प्री टेस्ट, और आफ्टर दे आर exposed और दे आर शोन टू द ऑडियंस और द कस्टमर्स, है ना। सो दैट कैन बी पोस्ट टेस्ट। ऑलराइट, अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टेस्ट लिए जाते हैं। जो भी टेस्ट कंडक्ट होंगे वो अब हम पढ़ेंगे। ओके, तो जैसे मैंने कहा, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। सो मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आर डिवाइडेड अंडर प्री टेस्टिंग मेथड एंड पोस्ट टेस्टिंग मेथड। सो विल स्टार्ट विद द प्री टेस्टिंग मेथड। जैसे हमने कहा, प्री टेस्ट आर दोज टेस्ट विच आर कंडक्टेड बिफोर द एड्स आर रन, है ना। अब प्री टेस्ट क्या क्या हो सकता है? आइडियाज़ हो सकते हैं, हेडलाइंस हो सकता है ना, प्रेजेंटेशन हो सकता है, या पूरा एक एडवर्टीजमेंट ही क्यों ना हो। ओके, अब जब ये प्री टेस्ट है तो ये कहाँ पे कंडक्ट होंगे? दे कैन बी कंडक्टेड इन लैब, स्टूडियो और नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, इधर अकेले इंडिविजुअली हो सकता है या फिर वो ग्रुप में भी हो सकता है। Clear? So what is pre-testing method? Pre-tests are conducted before the ads are run. Pre-tests are those that can be generated through idea. It can be through a headline, presentation or whole ad. Then, as I said, test can be conducted in lab, studio or in natural environment, either individually or it can be under group. ओके, तो सबसे पहला जो मेथड है वो है चेक लिस्ट मेथड। ना व्हाट इज़ चेक लिस्ट मेथड? सी, जब भी हम पिकनिक जाते हैं या हम कहीं पर भी कुछ भी काम करने जाते हैं तो वी प्रिपेयर सम लिस्ट, है ना, कि हमने ये कैरी किया है, बॉटल कैरी किया है, स्नैक्स कैरी किया है, चॉकलेट्स कैरी किया है, ठीक है, स्पोर्ट्स वेयर कैरी किया है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो व्हाट आर वी डूइंग? Simple is that we are preparing a checklist whether or not elements are there or we have carried or no. ठीक है, सो चेकलिस्ट अगर हम एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करते तो इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड कंडक्टेड टू फाइंड वेदर और नॉट द एड्स कंटेन रेलिवेंट एलिमेंट्स और नो। ठीक है, अब हमने लिस्ट तैयार कर लिया है। रिसर्चर का जॉब होगा कि उसे वो टिक मार्क करेगा अगेंस्ट द आइटम अपीयरिंग इन द एड। हेडलाइंस बराबर से है या नहीं, आवाज़ बराबर से आ रही है या नहीं, लिपसिंग वर्ड के हिसाब से जा रहा है या नहीं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकता है ना। तो व्हाट इज़ द रिसर्चर डूइंग? द रिसर्चर इज़ नॉर्मली पुटिंग अ टिक मार्क अगेंस्ट द आइटम अपीयरिंग इन द ad. Now the checklist method can also be used to find out whether the ad contains the required features, as I said, interest value, ठीक है, educative value, understanding है या नहीं, बराबर से readable है या नहीं, and etc etc. Clear? So checklist method is too simple. Now second is consumer jury test. See, consumer, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस फॉर वन और टू एड्स आउट ऑफ सेवरल बीइंग कंसिडर्ड बाय द एडवर्टाइजर. सो व्हाट द एडवर्टाइजर इज डूइंग, ही इज सिलेक्टिंग अ सर्टेन ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स विच कैन बी प्रेफरेंस टूवर्ड्स द एडवर्टाइज. ठीक है, अब यहाँ पर जो भी मेंबर्स को हमने सिलेक्ट किया है, द ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, उन लोग क्या करेंगे? उन लोग रेट देंगे कि हमारा एडवर्टीज़मेंट अच्छे से है या नहीं। तो ज्यूरी मेंबर्स जो है वो नॉर्मली क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि विच ऑफ दिस एड्स वुड यू नोटिस फर्स्ट, इंटरेस्ट है या नहीं, पर्टिकुलर जो ब्रांड है एडवर्टीज़मेंट का, क्या लोग उसे ख़रीदारी करेंगे या नहीं, क्या वो ईजिली अंडरस्टूड है, रीडेबल है या नहीं,
है ना. तो jury members are asked questions like this. So what is the researcher doing? The researcher will ask the question to the jury member, that can be the group of consumers that is selected, and the question will be, as I said, ads notice first, interest है या नहीं, है ना, लोग बाय करेंगे ब्रांड एडवर्टीजमेंट का या नहीं, एंड वो ईजिली रीडेबल है या नहीं. Done. Now the third is sales area test. When I speak about sales area जैसे हमने कहा, ये जो प्री टेस्टिंग मेथड है या हम कैंपेन चला रहे हैं, वो हम कहाँ चलाएंगे, स्मॉल स्केल में, है ना. अब स्मॉल स्केल कौन सा हो सकता है, नॉर्मल मार्केट एरिया, है ना. मार्केट में हम अपना सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोगों ने ख़रीदा है या नहीं, हम उसका इम्पैक्ट जानेंगे. तो हमने एज सच क्या किया, हमने एडवर्टीज़मेंट थ्रू लोकल मार्केट एरिया में कवर किया है. हमने वहाँ अपना सेल्स को कैलकुलेट किया कि क्या लोग उसे ख़रीद रहे हैं या नहीं. यहाँ पे प्रोसीजर क्या हो सकता है, कैंपेन का अलग अलग अपील कर सकते हैं कंपेरेबल मार्केट में, एंड फिर इवैल्यूएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल सेल्स इन डिफरेंट मार्केट. ओके, तो सेल्स एरिया अंडरस्टूड है कि क्या है, हमने एरिया वाइज सिलेक्ट किया, एंड देन व्हाट आर वी डूइंग, एड कैंपेन जो है स्मॉल एरिया में लेकर हमने अपना सेल्स जो है वो इवैल्यूएट किया. डन. एंड द लास्ट एज सजेस्ट इंक्वायरी टेस्ट. इंक्वायरी मतलब इंक्वायरी, है ना, कि प्रोसीजर जो था वो क्या बराबर से इंक्लूड था या नहीं. ठीक है, तो ये भी एक प्री टेस्टिंग एडवर्टीज़मेंट मेथड है. ठीक है, जहाँ पर एडवर्टाइज़र्स जो है फर्स्ट एड जो है लोकल न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एक्सेट्रा में करता है. ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि क्या लोगों को इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं. ठीक है, उसने फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट दिया एंड उसने कुछ ऑफर्स प्रोवाइड किया लोगों को. ठीक है, अब क्या लोगों ने उस एडवर्टीज़मेंट का रिस्पॉन्ड दिया है या नहीं दिया है ना. तो हमें क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा. सेम जैसे वो सेल्स एरिया था, यहाँ पे वी आर डूइंग इट थ्रू प्रिंट मीडिया. ओके, तो यहाँ पर कूपन प्रोवाइड हो रहे हैं, एडवर्टीजर कैन फाइंड आउट विच ऑफ द सेवरल एड्स रिजल्टेड इन मोर रिस्पॉन्स, है ना. तो ये भी क्या हो गया, प्री टेस्टिंग एडवर्टीजमेंट हो गया, पर ये प्रिंटेड हो गया, है ना. डन. सो ये क्या था, चेकलिस्ट मेथड, कंज्यूमर ज्यूरी टेस्ट, सेल्स एरिया टेस्ट एंड इंक्वायरी टेस्ट. सो दिस वर टू ईजी टू इम्प्लीमेंट. ओके, और हम क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं. मतलब हमारा एडवर्टीज़मेंट चलाने से पहले हमने क्या कर दिया, हमने इसको ऑलरेडी टेस्ट लेकर चेक किया कि हमारा सेल्स हो सकता है या नहीं हो सकता है. सी फॉर श्योर इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, बट स्टिल कंपेयर कर सकते हैं ना. आगे जाके बहुत ज़्यादा लॉस होने से अच्छा है अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर कटिंग डाउन इनटू शॉर्ट, कि अगर नहीं हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स तो हम क्या करेंगे, एडवर्टीज़मेंट इतना ज़्यादा प्ले नहीं करेंगे और ना हम पैसे खर्च करेंगे. डन. ओके, अब फाइनली क्या हो गया है, चलो भाई एडवर्टाइजमेंट तैयार है. ठीक है, लोगों तक पहुंच गया है, पीपल आर एक्सपोज, पीपल आर अवेयर अबाउट द ब्रांड ऑफ माई पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट. तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पोस्ट टेस्ट हो गया. ठीक है, क्यों, क्योंकि लोगों तक पहुँच गया है ना मेरा पर्टिकुलर सामान, लोग देख चुके हैं ना. ठीक है, तो दिस इज पोस्ट टेस्टिंग मेथड. तो पोस्ट टेस्टिंग मेथड आर कंडक्टेड आफ्टर रनिंग द एड कैंपेन. So the purpose of this is to know the performance of the ads and taking some of the conclusions which can be or not used for future advertisement. Okay, so post test क्या है, conducted होता है after running the ad campaign. हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ conclusions निकाल सके for the future benefit. Okay, अब पोस्ट टेस्ट क्यों कंडक्ट होता है, इम्पैक्ट जानने के लिए कि एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद क्या लोगों ने ख़रीदा, क्या लोगों ने उसे बिलीव किया, क्या लोगों को मेरा एडवर्टीजमेंट समझ में आया, है ना. तो इसलिए हमने कंडक्ट किया है पोस्ट टेस्ट. तो सबसे पहले रिकॉल टेस्ट. रिकॉल टेस्ट क्या होता है, जो भी रिस्पोंडेंट है, ठीक है, उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई कुछ ऐसा एडवर्टीजमेंट बताओ जो तुमने देखा है, सुना है और रीड किया है.
है ना। तो यहाँ पे इंटरव्यूअर रिक्वेस्ट करेगा रेस्पोंडेंट से कि क्या आपको पता है हेड एंड शोल्डर पर्टिकुलर मैंने क्या बोला, ब्रांड का नाम दिया हेड एंड शोल्डर, ठीक है। अब मैं पूछूंगी कि क्या तुम बता सकते हो कि किसने एंडोर्स किया था, ठीक है। फिर वो रेस्पोंडेंट जवाब देगा, ठीक है। क्या उसका हेडलाइन है, क्या उसका स्लोगन है ना, कौन थे उसमें एंडोर्सर, ठीक है, जो एंडोर्स करते थे। तो रेस्पोंडेंट क्या कर रहा है, रेस्पोंडेंट रिकॉल कर रहा है एंड देन वो बता रहा है कि हाँ ठीक है एडवर्टीजमेंट ये था, इसमें ये स्टार कास्ट थे, ये क्रिकेटर था, ये मॉडल्स थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसका हेडलाइन ये था, इसका स्लोगन ये है, तो हमें याद है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें इम्प्रेशन पता हो गया कि भाई ठीक है हमारा पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट ने लोगों तक के इम्पैक्ट छोड़ा हुआ है ना। तो ये क्या हो गया, रिकॉल टेस्ट डन। नेक्स्ट इज रीडरशिप टेस्ट। सी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है व्हाट इज द अदर नेम फॉर रीडरशिप टेस्ट इज व्हाट। सो रीडरशिप टेस्ट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज रिकॉग्निशन टेस्ट, रिकॉग्नाइज करना, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रीडरशिप टेस्ट या फिर हम कह सकते हैं रिकॉग्निशन टेस्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट जो कि पब्लिकेशन हुआ था, पब्लिश हुआ था, तो क्या लोगों ने उसको रीड किया है, क्या लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज किया है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जब कहा रीड करना, पब्लिकेशन करना, तो कौन सा एडवर्टीजमेंट आता है, प्रिंट मीडिया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने मैगजीन में कुछ एडवर्टीजमेंट डाला है। सी ईच एंड एवरी वन डजंट रीड मैगजीन, हाँ न्यूज़पेपर हो सकता है, पर मैगजीन आई गेस जो बिजनेस क्लास होते हैं वही शायद मैगजीन पढ़ते हैं, या फिर अगर एक्टर एक्ट्रेसेस का या फिर कुछ क्या पब्लिसिटी के बारे में कुछ हमें रीड आउट करना है, बोर हो रहा है तो हम पढ़ते हैं। पर फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड वी डू नॉट प्रीफर टू गो एंड बाय मैगजीन, राइट। तो रीडरशिप में क्या है कि मैगजीन में कुछ एडवर्टीजमेंट हो रहा है, इंटरव्यू ने रेस्पोंडेंट को पूछा कि आपने कौन सा मैगजीन आप लोग प्रिफर करते हैं, ठीक है, कौन सा वाला मैगजीन लेते हैं। अब मैगजीन बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, बिजनेस मैगजीन होता है, फिर फिल्म फेयर मैगजीन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमारा रेस्पोंडेंट कौन से क्लास का है, उसका सर्विस क्या है, एंड देन उसके हिसाब से हमने क्या करना है, क्वेश्चंस पूछना है, डन। नेक्स्ट इज ओपिनियन टेस्ट। ओपिनियन टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज एटीट्यूड टेस्ट। अब जब हमने एटीट्यूड का बात किया है तो यहाँ पर स्टडीज़ बताता है कि कंज्यूमर बिहेवियर कीप्स ऑन चेंजिंग टाइम एंड अगेन। एक टाइम वो फेवरेबल रिस्पॉन्ड दे सकते हैं, एक टाइम वो अनफेवरेबल रिस्पॉन्ड दे सकते हैं। अनफेवरेबल मतलब नेगेटिव एंड फेवरेबल मतलब पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे वो एटीट्यूड या फिर ओपिनियन देंगे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। तो हमने ये एडवर्टीजमेंट देखा, एडवर्टीजमेंट के बाद में इंटरव्यूअर पूछ रहा है रेस्पोंडेंट से कि ओके आपको ये गुड कैसा लगा, ये आपको सामान कैसा लगा। तो दे कैन टेल कि हाँ ठीक था, नहीं नहीं बहुत अच्छा है, नहीं हमें पसंद नहीं आया। तो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो दिस इज ओपिनियन टेस्ट। नेक्स्ट अदर पोस्ट टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो इंक्वायरी टेक्निक हो सकता है जहाँ पर हम इंक्वायरीज ले रहे हैं कि रिजल्ट क्या आया है हमारे सेल्स का। एंड दूसरा हो सकता है सेल्स टेक्निक जहाँ पर हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट कैंपेन रन करने के बाद में हमारा कितना सेल्स फ्लक्चुएट हुआ है, क्या हम लॉस मेकिंग में है या फिर हम प्रॉफिट मेकिंग में है, डन। तो दिस वर द मेथड्स ऑफ advertisement effectiveness, all right, how we can test the advertisement effectively. It can be pre-testing, it can be post-testing. तो होप ये जो टॉपिक था वो बहुत ही सिंपल एंड ईजी वे में समझ में आया होगा। इफ़ येस डू लाइक शेयर, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो। थैंक यू।